जय माता दी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पूजा और उपाय में। दोस्तों, इस वीडियो में सकट चौथ, जिसे तिल चौथ भी कहा जाता है, तिलकुटा कहा जाता है, अलग अलग जगहों पे नाम से बुलाया जाता है, पर होता ये संकष्टी चतुर्थी है। मेन रूप से जो माघ की चौथ होती है उसका व्रत आपको कैसे रखना है, तिल चौथ यानी सकट चौथ का पूजा कैसे करनी है, उसकी पूरी जानकारी इस वीडियो में आपको देने वाले हैं। तो जो सकट चौथ का व्रत है वो 2025 में जो है वो 17 तारीख को यानी 17 जनवरी को रखा जाएगा। माघ माह का जो चौथ है कृष्ण पक्ष का, वो इस दिन पड़ रहा है 17 तारीख को, यानी कि फ्राइडे शुक्रवार के दिन पड़ रहा है। इसकी पूजा जो है वो शाम के समय की जाती है और चंद्रमा को अर्घ देने के बाद व्रत खोला जाता है। ये व्रत बच्चों की यानी आप अपनी संतान के लिए रखते हैं और निर्जला व्रत ये पूरा दिन रखा जाता है। और शाम के समय जो है, जब आप चंद्रमा को अर्घ दे देंगे पूजा करने के बाद में, तब उसके बाद आप व्रत खोल सकते हैं। फिर आपको जो उस दिन शकरकंदी होती है, तिलगुड़ होता है यानी तिल से बने हुए प्रसाद, ये सारी चीज़ें उस दिन जो है उसके बाद आप खा सकते हैं चंद्रमा को अर्घ देने के बाद में। जैसे करवा चौथ होता है उसी तरह से आपको ये व्रत भी पूरा दिन निर्जला रखना है। शाम के समय इसकी पूजा की जाती है। कई जगहों पर देखिए सुबह कर लेते हैं, तो आप अगर आपके यहाँ सुबह कर सकते हैं तो सुबह कर लीजिए, लेकिन व्रत खोला जो है शाम के समय ही जाएगा। तो आपको क्या करना है, उत्तर भारत में कैसे पूजा होती है वो आपको हम बताने वाले हैं करके। एक चौकी ले लीजिएगा, लकड़ी का पाटा। चौकी नहीं भी है तो कोई बात नहीं, आप हमारी तरफ क्या होता है, चकला जो जिसमें हम रोटी बनाते हैं वो रखा जाता है, चाहे वो पत्थर का चकला हो या फिर लकड़ी का चकला हो, वो रख करके उस पर हम पूजा करते हैं। तो को आपके पास कोई गणेश भगवान की मूर्ति है तो आप वो रख लीजिए, फ़ोटो है तो वो रख लीजिए, नहीं है तो कोई बात नहीं, आप गौरी गणेश बना सकते हैं जिसकी आप, या फिर अगर आपने पहले से बनाया हो तो हर चौथ में हम जो है सकट चौथ में उन्हीं गौरी गणेश की पूजा ज़रूर करते हैं। जैसे ये देखिए मिट्टी से बनी हुई गौरी माता है और सुपारी पर हमने मौली लपेट करके गणेश भगवान को स्थापित कर दिया है। तो इस तरह से गौरी गणेश को स्थापित कर दिया। गणेश भगवान की पूजा मुख्य रूप से ये होती है। तो आपको हर साल जो है इसी गौरी गणेश को आप संभाल के रख लीजिए और इनकी पूजा आप हर चौथ में यानी हर सकट चौथ में आप जो है हर साल इनकी पूजा करिएगा। तो उनको स्थापित करने के बाद में आपको 2 लोटा जल चाहिए होगा। 1 लोटा जल जो है आप रख लीजिए और उसको कलश की तरह रख दीजिए। उसके ऊपर अन्न, कोई चावल रख दीजिएगा, चंद्रमा का प्रतीक होता है वो रखने के बाद उस पर एक दीपक रख दीजिए जो पूरी पूजा का साक्षी होगा। और बाद में आपको इसी लोटे से जो है चंद्रमा को अर्घ दे देना है। जो आपने दीपक रखा हुआ है उसी से आपको जल अर्घ दे देना है चंद्रमा को। बाकी 1 लोटा जल रख दीजिए, अलग से रखिए, जिससे आप जैसे आचमनी वगैरह देंगे, इस भगवान को स्नान कराएंगे, वो 1 लोटा जल रख लीजिएगा। अब इसके बाद इसमें आपको 4 शकरकंदी चाहिए है, इस प्रकार से देखिए। और शकरकंदी कहीं पर कच्ची चढ़ाई जाती है और कहीं कहीं पर उबाल कर चढ़ाई जाती है, तो आपके यहाँ जैसा हो आप वैसा चढ़ा दीजिएगा। और साथ ही साथ काले तिल के लड्डू आपको बनाने होंगे। इस प्रकार से घर पर ही बनाइएगा। 4 जो है पिंडी आपको काले तिल के लड्डू गुड़ और तिल के बनाने हैं, 4 चाहिए होते हैं। चतुर्थी तिथि में 4 की मान्यता है, तो 4 शकरकंदी यानी गंजी जिसे कहते हो और 4 आपको तिल गुड़ चाहिए होगा। इस प्रकार से घर पे बना करके, और कोशिश कीजिए जो आप शकरकंदी लेंगे वो पतली पतली हो और खंडित बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। बहुत से शकरकंदी कटी रहती है तो वो पूजा में आप नहीं रखेंगे। आप इस प्रकार से 4 जो पूरी रहती हैं वो रखना है। उसके बाद आप जो है जब सभी चीज़ों को रख देते हैं, चकले पर आपने स्थापित कर दिया है, पूजा और भोग प्रसाद भी रख दिया है, तब आपको क्या करना है, उसके बाद में आप जो है फूल चढ़ा दीजिए। चंद्रदेव को सफ़ेद फूल प्रिय हैं तो आप सफ़ेद फूल अलग से रख दीजिएगा अर्घ्य देने के लिए। बाकी गणेश भगवान को पीले फूल पसंद हैं तो आप पीले फूल जो है रख दीजिए। पीली चुनरी मैंने उनको चढ़ा दी है गणेश भगवान को। साथ ही साथ उनको दूर्वा ज़रूर अर्पित कर दीजिएगा गणेश भगवान को। साथ ही उसके बाद में आपको पीला चंदन लगाना है। साथ ही साथ आपको गौरी माता की पूजा करनी है तो सिंदूर आप लगा दीजिएगा। सिंदूर जो है हम गणेश भगवान को भी लगा देंगे और साथ ही साथ में गौरी माता को, दोनों को सिंदूर चढ़ता है तो वो चढ़ा दीजिए। पीले फूल गणेश भगवान को, लाल फूल हम गौरी माता को चढ़ा देते हैं। साथ ही साथ जो आपने शकरकंदी और तिलगुड़ चढ़ाएंगे घर के बने हुए, वो उस पर भी आपको टीका करना है, यानी कि पीले चंदन से भी टीका कर दीजिए, साथ ही साथ में सिंदूर से भी टीका कर दीजिए। उनकी भी आप आरती करेंगे। काले तिल का विशेष महत्व है। वैसे तो आपने तिल के लड्डू चढ़ाए हैं, लेकिन काले तिल अलग से भी आप अर्पित कर दीजिए। जब चंद्रमा को अर्घ्य देंगे तो भी आपको काले तिल का प्रयोग करना है। काले तिल आपको लेकर के बैठने हैं, क्योंकि आप जब फेरी करेंगे
परिक्रमा, तब भी आपको काला तिल चाहिए होगा। उसके बाद आप पूजा अर्चना आपने सभी चीज़ें चढ़ा दी, जनेऊ गणेश भगवान को ज़रूर चढ़ा दीजिएगा एक। उसके बाद आप भोग आपने वैसे तो तिल गुड़ लगा रखे हैं, अलग से आप कोई मौसमी फल जो भी आसानी से मिल जाते हैं, सेब संतरा अनार, वो आप चढ़ा दीजिए। साथ ही घर का बना हुआ आपने तिल गुड़ चढ़ा ही दिया है। इस तरह से हलवा मैंने बनाया है, तो हलवा गाजर का सीजनल वो है, वो चढ़ा दिया है। आप मोदक चढ़ा सकते हैं, लड्डू चढ़ा सकते हैं, और साथ ही साथ काले तिल के लड्डू भी इस प्रकार से आपने भोग में चढ़ा देना है और मिठाई चढ़ा दिया। उसके बाद आपको क्या करना है, हाथ में जैसे देखिए मैंने दिखाया इस तरह से काले तिल लेने हैं, थोड़ा सा जल हाथ में लेना है और खड़े होकर के परिक्रमा करनी है। 4 बार आपको परिक्रमा करनी है। मेरे यहाँ पर जगह नहीं है तो मैंने आपको हाथ से करके दिखा दिया कैसे करना है। इस प्रकार से एक बार हाथ से आपने परिक्रमा किया। आप अगर बीच में चौकी स्थापित किया है तो आप खुद खड़े होकर के परिक्रमा करिए और 4 बार परिक्रमा करना है और तिल को नीचे ही वहीं पर जल के साथ में गिरा देना है। ठीक है, इस तरह से 4 परिक्रमा आपने कर ली। उसके बाद आपको जो है सुहाग की सामग्री गौरी माता को आप चाहें तो अर्पित कर सकते हैं। ये ऑप्शनल होता है, ज़रूरी नहीं है। कोई भी 5 सामग्री जैसे चूड़ी, बिंदी, मेहंदी है, महावर है, सिंदूर है, अपने सामर्थ्य के अनुसार 5 सामग्री चढ़ा दीजिए। बाकी आप इसको खुद ही इस्तेमाल कर सकती हैं बाद में। फिर आपको जो है दक्षिणा यथासंभव चढ़ा देनी है, जो भी आपकी सामर्थ्य है उस हिसाब से। और उसके बाद हाथ में तिल और फूल लेकर के व्रत कथा जरूर पढ़नी चाहिए अथवा आपको सुननी चाहिए। सकट चौथ की इसकी बहुत मान्यता है। उसके बाद आपको विधि विधान से गणेश भगवान की आरती करनी है, गा करके पूरे सच्चे हृदय से, सच्ची श्रद्धा से गौरी माता की आरती करनी है। और अंत में हाथ जोड़ करके जो भी पूजा में गलती रह गई है, कोई कमी बेसी रह गई है, भूल चूक रह गई है, उसके लिए आपको क्षमा याचना करनी है। इस तरह से शाम को आपको सकट चौथ की जो पूजा है वो समाप्त होती है। ये पूजा आपकी पूर्ण हो जाती है। इस तरह से आपको सामान्य ये चाहिए था। अब इसके बाद आपको चंद्रमा को अर्घ देना है। तो जो लोटा आपने रखा हुआ था, आप उसी लोटे का जल जो है चंद्रमा को अर्घ दे सकते हैं। जिस पे आपने दीपक रखा था, दीपक को आप नीचे रख दीजिए। उसके बाद आप चंद्रमा को अर्घ देने के लिए जो है जो लोटा लेंगे, जो बर्तन लेंगे, आप चाहें तो दूसरा लोटा भी ले सकते हैं। उसमें आप थोड़ा सा गंगा जल मिला लीजिए। काले तिल ज़रूर मिलाइएगा, जो कि सभी दोषों को दूर करता है। साथ ही साथ में रोली, लाल जो होता है, लाल रंग की रोली जो आती है वो आपको मिलाना है। और साथ ही सफ़ेद फूल आपको लेने हैं जो चंद्रमा को अति प्रिय है। संभव हो तो कोई सफ़ेद मिठाई आप ले लीजिए, या सफ़ेद तिल वाले जो लड्डू होते हैं वो बना लीजिए। मार्केट से आते हैं, आप वो भी भोग के रूप में ले सकते हैं। इस प्रकार से देखिए। और एक दीपक आपको आरती के लिए चाहिए होगा। तो जब चंद्रदेव उदित हो जाते हैं, चंद्रोदय के बाद आपको ये जल में ये चीज़ें मिला करके चंद्रमा को अर्घ देना है। ओम चंद्रदेवाय नमः उनका स्मरण करते हुए साथ ही साथ में आरती करनी है दीपक से। और क्या वो भोग जो आपने लड्डू लगे हैं वो भोग चढ़ाना है चंद्रमा को अर्घ दे करके। तो दोस्तों इस प्रकार से देखिए, आपको पूरी पूजा विधि बता दी है कि कैसे पूजा करनी है। साथ ही साथ चंद्रदेव को अर्घ कब देना है और कैसे देना है। ये पूजा आप सुबह नॉर्मल पूजा भी कर सकते हैं। जब आप सुबह बाल धोएंगे तब आपको काले तिल से थोड़ा सा, या काले तिल के पानी से जो है बाल धो लेना, अपने बालों में लगा लेना है, क्योंकि काले तिल का विशेष महत्व होता है और उससे बनी हुई चीज़ें ही भोग प्रसाद में चढ़ाई जाती हैं। इसीलिए इसका नाम तिलकुट रखा गया है, या तिल चौथ भी इसको कहा जाता है। 17 जनवरी को ये व्रत रखा जाएगा। संपूर्ण जानकारी देने की पूरी कोशिश की है। अगर आप पहली बार रह रही हैं तो भी इन बातों का ध्यान रखें। आप सभी को सकट चौथ की बहुत बहुत शुभकामनाएं।